चीन के मिलिट्री अताशी ने ईरान के एयर फोर्स कमांडर के हाथों में J-20 का एक खूबसूरत मॉडल थमा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक तोहफा था या मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाई ताकत का नक्शा बदल देने वाला कोई खुफिया पैगाम। क्या चीन वाकई अपना सबसे कीमती स्टेल्थ हथियार ईरान को बेचने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया में कैसी हलचल मच जाएगी। आज की इस वीडियो में हम इस खुफिया मुलाकात के पस मंज़र में छुपे उन सवालों के जवाब देंगे जिनका इन्हिसार सिर्फ क्यास आराइयों पर नहीं बल्कि हक़ाइक़ और मुमकिना स्ट्रैटेजिक तब्दीलियों पर है। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों, ईरान के पास अमेरिका के बनाए हुए F-14 टॉम कैट जैसे शाहकार तैयारे हैं, लेकिन ये 1989 से पहले के हैं। 47 साल पुराने इन तैयारों की उम्रें निकल चुकी हैं, पुर्जे नहीं मिलते और जदीद तरीन रेडार्स और मिज़ाइलों के सामने ये बिल्कुल बूढ़े शेर की मानंद है जो सिर्फ धाड़ तो सकता है लेकिन शिकार नहीं कर सकता। इसी तरह ईरान के पास कुछ MiG-29 तैयारे भी हैं, लेकिन वो भी सोवियत दौर के हैं। अब इस सूरत हाल में ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो ये कि इसके इलाकाई हरीफ ख़ास तौर पर इसराइल के पास ना सिर्फ जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ तैयारे हैं, बल्कि उनके पास वो जदीद तरीन हथियार और टेक्नोलॉजी भी है जो किसी भी जंग में ईरान को अंधा कर सकती है। हालिया बरसों में इसराइली ऑपरेशंस ने साबित कर दिया कि ईरान फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में कहाँ कहाँ खिला है। ऐसे में ईरान को किसी ऐसे मोज़े की तलाश थी जो इसे जदीद दौर की फ़ज़ाई जंग में ठहराव दे सके। रूस से S-35 तैयारों की ख़रीदारी की बातचीत बरसों से चल रही थी, लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी ज़रूरियात पर मरकूज़ रखी। ईरानी पायलट्स की Su-35 की तरबियत भी इल्तवा का शिकार हुई। ऐसे में ईरान की नज़रें मशरिक़ की तरफ उठीं, जहां चीन ने अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को परवाज़ दे रखी थी। अब आते हैं इस ड्रैगन पर, जिसे दुनिया J-20 माइटी ड्रैगन के नाम से जानती है। दोस्तों, ये कोई आम लड़ाका तैयारा नहीं है, ये चीन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का शाहकार है। जब ये तैयारा 2011 में पहली बार सामने आया तो मगरबी माहिरीन ने इसे मजाक में F-22 की कॉपी करार दिया, लेकिन आज 2026 में जब इसके 300 से ज़ायद यूनिट्स चीन के बेड़े में शामिल हैं तो कोई इसे कॉपी कहने की जुर्रत नहीं करता। यह तैयारा तकरीबन 20.4 मीटर लंबा है और इसके परों का फैलाव 13.5 मीटर है, लेकिन असल ताकत इसका साइज़ नहीं बल्कि इसकी बैरूनी साख्त है। यह ऐसे मवाद से बनी है जो इसे दुश्मन के रेडार पर बमुश्किल एक छोटे परिंदे के बराबर दिखाती है। इसकी आंखें यानी एइसा रेडार 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन को देख सकती हैं और इसके हथियार यानी PL-15 मिसाइल 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक मार कर सकते हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये सुपर क्रूज़ कर सकता है, यानी बग़ैर आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ सकता है। इसका मतलब है कि ये दुश्मन पर हमला करके इसके वापस रद्द अमल देने से पहले ही गायब हो सकता है। अब सवाल ये है कि चीन इतना कीमती असासा किसी और को क्यों देगा, वो भी ईरान जैसे मुल्क को जो बरसों से पाबंदियों में जकड़ा है। दोस्तों, इसकी कई वजूहात हैं और ये खालिसतन दोस्ती का रिश्ता नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर मफादात का हिसाब किताब है। पहली वजह चीन और ईरान का 2021 में तय पाने वाला 25 साला स्ट्रैटेजिक मुआहदा है। इस मुआहदे के तहत दोनों मुल्क दिफाई तावन को फ़रोग़ देंगे। चीन पहले ही ईरान को ड्रोन मिसाइल टेक्नोलॉजी और रेडार सिस्टम फ्राहम कर चुका है। J-20 इस तावन का अगला मंतकी कदम हो सकता है। दूसरी वजह मईशत है। ख्याल किया जा रहा है कि यह सौदा तकरीबन $2 अरब का हो सकता है, लेकिन चीन को नकद रकम की ज़रूरत नहीं। ईरान इसकी अदायगी तेल से करेगा। ईरान फ़िलहाल पाबंदियों के बावजूद रोज़ाना 15 लाख बैरल तेल चीन को बेच रहा है। यह सौदा और भी मजबूत होगा। चीन के लिए ये एक विन विन सूरत हाल है। एक तरफ उसे सस्ता तेल मिलेगा, दूसरी तरफ वो अमेरिका के सख्त हरीफ को असलहा देकर अमेरिकी ताकत को चैलेंज कर रहा है। तीसरी और सबसे अहम वजह चीन के आलमी अज़ाइम है। अमेरिका ने हमेशा अपने इत्तेहादियों को F-35 फ़रोख्त किए हैं और इस टेक्नोलॉजी पर इजारादारी जमाए रखी। चीन अब इस इजारादारी को तोड़ना चाहता है। जैसा कि एक तज्ज़ियाकार ने कहा, चीन अमेरिका की स्टेल्थ से मुकाबला नहीं कर रहा, बल्कि वो इसे 30% डिस्काउंट पर हर उस मुल्क को बेचना चाहता है जिसे अमेरिका नहीं बेचता।
یہ چین کا نیا اسٹریٹجک ڈاکٹرائن ہے۔ لیکن دوستو، کیا واقعی یہ سودا ہوگا؟ یہاں پر ماہرین دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر فرزین ندیمی جیسے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ محض ایک ماڈل نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر چین نے ایران کو 5ویں جنریشن کے طیارے دیے تو یہ تہران کے دفاع کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ امریکی پابندیوں کو براہ راست چیلنج کرنے کے مترادف ہوگا۔ دوسری طرف اسرائیلی ماہر تل امبار کہتے ہیں کبھی کبھی ڈیسک ماڈل صرف ڈیسک ماڈل ہی ہوتا ہے۔ ایران میں اصل J-20 دیکھنے کے لیے اپنی سانسیں مت روکیں۔ تو کون صحیح ہے؟ دوستو، حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان ہے۔ چین نے اپنے دفاعی ترجمان جیانگ بن کے ذریعے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ چین اپنے ساز و سامان کی ترقی کے ثمرات دوست ممالک کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک ایمبیگوٹی ہے، ایک جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ابہام جو چین کو مستقبل میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ سودا واقعی ہو جائے تو مشرق وسطیٰ میں کیا تبدیلی آئے گی؟ دوستو، یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ ایک زلزلہ ہوگا۔ اسرائیل کے پاس اگرچہ F-35 کا بیڑا ہے لیکن اس کی تعداد محدود ہے۔ ایرانی J-20 چاہے وہ چند درجن ہی کیوں نہ ہو، اسرائیلی پائلٹس کے ذہنوں میں ایک سوالیہ نشان ضرور چھوڑ دیں گے۔ اب کوئی بھی اسرائیلی منصوبہ ساز یہ یقین سے نہیں کہہ سکے گا کہ ایرانی فضائیہ صرف 50 سال پرانے طیاروں پر مشتمل ہے۔ انہیں ہر آپریشن میں اس بات کا خدشہ ہوگا کہ کہیں آسمان میں کوئی اسٹیلتھ ڈریگن ان کی راہ نہ دیکھ رہا ہو۔ خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ابھی اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدے کے تحت ہیں، وہ فوری طور پر امریکہ سے مزید F-35 اور جدید دفاعی نظام خریدنے کی دوڑ میں لگ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ شروع ہو جائے گی، اور امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج ہوگا۔ پینٹاگون کا ترجمان نے حال ہی میں تسلیم کیا کہ اسٹیلتھ اجارہ داری ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایک تاریخی اعتراف ہے۔ لیکن دوستو، اصل میں اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو شاید یہ ہے کہ اس کا اثر صرف ایران یا اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا، اس کا براہ راست تعلق ہمارے علاقے جنوبی ایشیا سے بھی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ چین پاکستان کو بھی اپنا دوسرا جدید ترین اسٹیلتھ طیارہ J-35 پیش کر چکا ہے۔ اب اگر پاکستان کے پاس J-35 ہوں گے اور ایران کے پاس J-20 تو دونوں ممالک چین کے اسٹیلتھ نیٹ ورک کا حصہ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور ممکنہ طور پر آپریشنل تجربے کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ بھارت کے لیے دو محاذوں پر اسٹیلتھ چیلنج ہے۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا اور گہرائی میں لے کر چلتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک شطرنج کے کھلاڑی ہیں، آپ کے پاس بادشاہ کی حفاظت کے لیے مضبوط مہرے ہیں، لیکن اچانک آپ کے حریف کو ایک ایسا نیا مہرہ مل جاتا ہے جو آپ کی تمام چالوں کو بے اثر کر سکتا ہے۔ اب آپ کو اپنی پوری حکمت عملی بدلنی پڑے گی۔ مشرق وسطیٰ کی شطرنج کی بساط پر یہی ہو رہا ہے۔ J-20 وہ نیا مہرہ ہے جس نے تمام کھلاڑیوں کی سوچ بدل دی ہے۔ چین اس وقت امریکہ کی طرح دنیا کا چودھری نہیں بننا چاہتا، وہ ایک متبادل نظام کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اس نظام میں وہ خود مرکز ہے اور اس کے گرد ایران، پاکستان، شمالی کوریا، روس جیسے ممالک ہیں جو امریکی اجارہ داری کو چیلنج کر رہے ہیں۔ J-20 کی برآمد اس متبادل نظام کی سب سے مضبوط علامت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں ایرانی میڈیا نے اس واقعے کو کیسے کور کیا۔ ایرانی ریاستی میڈیا نے اس ماڈل کی تصاویر اور ویڈیوز خوب وائرل کی۔ ایک سینئر عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا کہ J-20 کا ماڈل اس طیارے کی فراہمی اور اسے ایرانی فضائیہ میں شامل کرنے کی قیاس آرائیوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی جملہ نہیں ہے، یہ ایرانی عوام کی تیاری ہے۔ ایرانی قیادت اپنی عوام کو بتا رہی ہے کہ دیکھو، ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارے پاس طاقتور دوست ہیں۔ لیکن دوستو، کیا چین واقعی J-20 کو برآمد کرے گا؟ اس میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ ٹیکنالوجی کا تحفظ ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی انٹیلیجنس سروسز میں کئی مرتبہ دراندازی ہو چکی ہے۔ اسرائیلی موساد نے ایران کے جوہری سینٹری فیوجز کو سائبر حملوں سے تباہ کیا اور خفیہ دستاویزات چرائیں۔ اگر ایران کو J-20 مل گیا تو کیا اس کی ٹیکنالوجی محفوظ رہ سکے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ طیارے مغربی انٹیلیجنس کے ہاتھ لگ جائیں؟ یہ چین کے لیے ایک بہت بڑا رسک ہے۔
दूसरी रकावट रूस है। रूस अब भी Su-35 और Su-57 तैयारे ईरान को फराहम करने की कोशिश कर रहा है। चीन और रूस अगरचे स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन वो असलहे की बरामदात में हरीफ भी हैं। चीन J-20 बेचकर रूस की मार्केट ख़राब कर सकता है, जिससे दोनों में कशीदगी बढ़ सकती है। तीसरी रकावट खुद ईरान की अपनी ख्वाहिशात हैं। ईरान सिर्फ तैयारा नहीं ख़रीदना चाहता, वो इसकी टेक्नोलॉजी भी हासिल करना चाहता है ताकि वो मुस्तकबिल में खुद इस तरह के तैयारे बना सके। चीन कहाँ तक अपनी टेक्नोलॉजी ईरान के साथ शेयर करने को तैयार है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो दोस्तों, अब आप खुद फैसला कीजिए, क्या हम इस J-20 मॉडल को सिर्फ एक खूबसूरत तोहफ़ा समझें या इसे स्ट्रैटेजिक शतरंज की एक चाल। मेरे ख्याल में ये तोहफ़ा नहीं बल्कि एक ताकतवर सियासी बयान है। चीन कह रहा है कि मशरिक़ वस्ता में अब सिर्फ अमेरिका और रूस ही नहीं बल्कि वो भी एक बड़ा खिलाड़ी है, और ईरान को ये पैगाम दे रहा है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ खड़े हैं, बस थोड़ा सब्र करो। हो सकता है कि J-20 आइंदा चंद सालों में ईरान की फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ ना भी कर रहा हो, लेकिन इसकी परवाज़ का खौफ अब पहले ही इसराइल और अमरीकी हिकमत अमली साज़ों के ज़हनों में परवाज़ कर रहा है, और ये खौफ, ये गैर यकीनी सूरत हाल, ये स्ट्रैटेजिक इबहाम शायद ईरान को असलहे की असल फराहमी से भी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहा है। आखिर में आपसे पूछता हूँ कि आपका क्या ख्याल है, क्या चीन वाकई J-20 ईरान को फराहम करेगा, और अगर करेगा तो ये मशरिक़ वस्ता और दुनिया की सियासत को किस तरह बदल देगा? क्या ईरान इस तैयारे को हासिल करने के बाद इलाकाई ताकत का तवाज़न बदल सकेगा, और क्या इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी स्टेल्थ तैयारों की नई दौड़ शुरू हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें दफ़ाई मामलात में दिलचस्पी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।